नमस्कार साथियों, आज हम भारत के टॉप 5 ऐसे कथावाचकों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आज की डेट में लाखों में फॉलोअर्स हैं। ये बाबा किसी बड़े फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती हैं देवी चित्रलेखा जी। देवी चित्रलेखा जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत, भगवद गीता उपदेशक और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका जन्म 19 फरवरी 1997 को हरियाणा के पलवल जिले के खम्बी गांव में हुआ था। बचपन से ही ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। अपने दादा दादी के साथ ये धार्मिक आयोजनों में जाया करती थीं। मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कथा सुनाई थी, जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की कथाओं का पाठ करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों में भी अपनी कथाएं सुनाई हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको भक्ति और शिक्षा से जुड़े हुए वीडियो मिलते हैं। साथियों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आती हैं जया किशोरी जी। ये भी नहीं है कि मरने के बाद भी व्यक्ति की बुराई नहीं होगी, उस पर भी होगी। 10 बात उसकी बुराई की कर लेंगे और फिर कहेंगे अब छोड़ो, अब तो चला गया, अब क्या बोलना। अरे 10 बोल ली तुमने। जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर और एक भजन गायिका हैं। वह 13 जुलाई सन 1995 को राजस्थान में जन्मी थीं। इनका पूरा नाम जया शर्मा है। इनके पिता का नाम शिव शंकर शर्मा और माता गीता देवी शर्मा। बचपन से ही जया किशोरी को आध्यात्मिकता और धर्म में रुचि थी। मात्र 7 साल की उम्र में उनका झुकाव धर्म की ओर हो गया था। 9 साल की उम्र तक उन्होंने कई धार्मिक श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। उनके प्रारंभिक गुरु पंडित गोविंद राम मिश्रा ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी थी, जो उनकी कृष्ण भक्ति को दर्शाता है। जया किशोरी मुख्य रूप से भागवत कथा, रामायण और हनुमान चालीसा पर अपने प्रवचनों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही लोगों को भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसी का भात जैसी कई कथाओं को अपनी मधुर वाणी में सुनाकर प्रसिद्धि पाई। हमारे अगले बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य जी। आप 1 लाख अच्छाई कर लो किसी के साथ, प्रैक्टिकल कर लेना, मेरी बात पे विश्वास करो। आप किसी के संग 1 लाख अच्छाई करो और आपसे एक गलती हो जाए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक और संत हैं, जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। वे 27 सितंबर सन 1989 को मध्य प्रदेश के मदोह जिले के रिनवाजा गांव में जन्मे थे। बचपन से ही आध्यात्मिक मामलों में रुचि थी और उन्होंने भगवत गीता, रामायण और महाभारत जैसे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन किया। उन्होंने वृंदावन में गुरु संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज से दीक्षा ली और धार्मिक वक्ता और भजन गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। साथियों, दूसरे नंबर पर आते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हम तो साधारण देहाती आदमी हैं। एक बार हम एक बड़े आदमी, अमीर आदमी के घर पे गए, बोले गुरुजी चलिए चलिए चलिए। हम कहा चलिए चलिए। गुरुजी चरण रख दीजिए घर पर। हम कहा चलो। जैसे ही गाड़ी रुकी, सोई बड़े बड़े कुत्ता भौंक भौंक। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के प्रमुख पुजारी हैं। उन्होंने सन 1996 में गढ़ा, छतरपुर जिले के एक निर्धन ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था। उनका बाल्यकाल कई कठिनाइयों और गरीबी से भरा हुआ था। शास्त्री जी की कथावाचन की क्षमता उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बनाती है। और दोस्तों, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें प्रेम बस भक्तों के हित की कामना करने वाले रुद्राक्ष की महिमा बताता हूँ। रुद्राक्ष प्रकट कहाँ से हुआ? बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी एक बार मैं। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्हें
ठाकुर जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रमुख हिंदी कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म 12 सितंबर सन 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। ठाकुर जी ने अपना बचपन धार्मिक माहौल में बिताया और मात्र 6 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़कर वृंदावन की ओर अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की और अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। ये भागवत गीता, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण और कृष्ण लीला आदि के प्रवचन देते हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है।